नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सागर बाबा मेडिकल पे। आज वीडियो में बात करने वाला प्लेटलेट काउंट्स के बारे में। वीडियो में बात करेंगे कि प्लेटलेट काउंट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, नॉर्मल प्लेटलेट रेंज क्या होती है और टेस्ट के प्राइस क्या होता है, और अगर प्लेटलेट कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, और प्लेटलेट कम ज़्यादा होने के कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले प्लेटलेट होता क्या है। तो देखिए, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। जैसे ब्लड में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट, तो वैसे ही प्लेटलेट भी ब्लड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारे बॉडी में लगभग 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेलुलर पार्ट होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी होते हैं। बात करेंगे, प्लेटलेट सबसे छोटा ब्लड सेल होता है। इसका अप्रॉक्स साइज 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर होता है। अब बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में। तो देखिए, प्लेटलेट का मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, इंजरी या कट लगने पर ब्लीडिंग को रोकना और बॉडी को एक्सेसिव ब्लड लॉस से बचाना। अगर प्लेटलेट सही अमाउंट में ना हो तो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है। बात करते हैं इसके नॉर्मल काउंट्स के बारे में। तो देखिए, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोन लीटर। यानी कि अगर 1.5 लाख से कम है तो फिर प्लेटलेट लो कहा जाएगा, और अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो उसको प्लेटलेट हाई कहा जाएगा। अगर प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाए तो सीरियस ब्लीडिंग का रिस्क होता है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है ऐसे केस में। अब बात करेंगे टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो देखिए, प्लेटलेट काउंट इसलिए कराया जाता है कि चेक करने के लिए कि डेंगू फीवर या फिर वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड, मलेरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, फीवर विद वीकनेस सर्जरी से पहले सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट के रूप में कराया जाता है। नॉर्मली सीबीसी के अंदर पहले से ही प्लेटलेट काउंट होता है, इसको अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात करेंगे इसका सैंपल कैसे दिया जाता है। तो देखिए, ब्लड सैंपल रिक्वायर्ड होता है, इसमें फास्टिंग ज़रूरी नहीं होता है और दिन में आप इसे किसी भी टाइम दे सकते हैं। बात करेंगे इसके टेस्ट प्राइस के बारे में। तो देखिए, प्लेटलेट काउंट का जो टेस्ट प्राइस होता है वो होता है 100 से लेकर 150 के बीच में। लैब टू लैब थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, और सीबीसी के साथ ही कराया जाता है तो सेम डे ही रिपोर्ट मिल जाएगी। बात करेंगे प्लेटलेट कम होने की कंडीशन क्या होती है। तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। प्लेटलेट कम होने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इससे कॉमन काजेस होते हैं जैसे कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, डेंगू है, फिर कोई वायरल फीवर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बोन मैरो प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया है, कीमोथेरेपी है, विटामिन B12 या फिर कोई फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, लिवर डिजीज़ है या फिर एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है। तो अब बात करेंगे प्लेटलेट कम होने के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, जब प्लेटलेट बहुत कम हो जाए, स्पेशली 20,000 से कम हो जाए, तो नाक से ब्लीडिंग, मसूड़ों से ब्लीडिंग, यूरिन या स्टूल में ब्लड आना और ब्लड की वॉमिटिंग, स्किन पर रेड स्पॉट और ज़्यादा वीकनेस और फटीग होना, और छोटी सी चोट पर ब्लीडिंग बंद ना होना। अब बात करेंगे अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए, अगर प्लेटलेट ज़्यादा हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इसके मेन कॉजेस होते हैं एक्सेसिव ब्लड लॉस के बाद रिकवरी फेस, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, कैंसर जैसे कि कोई लंग कैंसर, ब्लड कैंसर या फिर बोन मैरो कैंसर है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, आर्थराइटिस, स्पिन रिमूवल सर्जरी या फिर पोस्ट सर्जरी रिकवरी। अब बात करेंगे प्लेटलेट ज़्यादा होने के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, अगर प्लेटलेट ज़्यादा होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इसके सिम्टम होते हैं ब्लड क्लॉट्स बनाने का रिस्क, चेस्ट पेन, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, वीकनेस, हाथ पैर में झंझनाहट और ब्रेन हैमरेज या फिर स्ट्रोक का रिस्क। बात करते हैं प्लेटलेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर प्लेटलेट लो हो तो डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करते हैं जैसे कि सपोर्टिव फ्रूट्स खाने के लिए, जैसे पपाया लीफ जूस, बीट रूट, अनार यानी कि पोमोग्रेनेट, कोकोनट वाटर और प्लेंटी ऑफ फ्रूट लेने की सलाह देते हैं। ये सपोर्टिव रेमेडीज होती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है ये। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी प्लेटलेट काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड पैरामीटर होता है। कम या ज़्यादा होने पर दोनों ही कंडीशन सीरियस होती है। अगर आपको ब्लीडिंग है या फिर कोई वीकनेस हो रही है तो सीबीसी टेस्ट आप ज़रूर करवाइए और प्लेटलेट काउंट आप जो चेक करवाइए उसमें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो प्लेटलेट काउंट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा। मित्र, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।